स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान के इस क्लास में। और आज की क्लास में हम 6 सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी जो बीए 6 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने पेपर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं। तो जो बीए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें 2 पेपर पढ़ने हैं। एक है कम्युनिटी साइकोलॉजी एंड इसके साथ साथ हेल्थ साइकोलॉजी। अब यहाँ पर देखेंगे कि कम्युनिटी साइकोलॉजी और हेल्थ साइकोलॉजी ये 2 अलग अलग पेपर हैं, बट इसमें आपको दोनों पढ़ना है एक ही पेपर के अंदर। यानी 4 यूनिट आपका होगा कम्युनिटी साइकोलॉजी का और जो 4 यूनिट है वो आपको हेल्थ साइकोलॉजी या स्वास्थ्य मनोविज्ञान पढ़ना है। सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर आपका है कौन सा, काउंसलिंग साइकोलॉजी या परामर्शन का मनोविज्ञान। ठीक, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे पेपर हैं। और लाइक जो कम्युनिटी साइकोलॉजी है वो एक नया पेपर है, उसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वैसे तो तीनों ही पेपर आप सबके लिए नए हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग सोचने लगा था तो, लेकिन तीनों पेपर आप लोग के लिए नए हैं। हेल्थ साइकोलॉजी में आपको हेल्थ और साइकोलॉजी कैसे जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। काउंसलिंग में आप ये सीखेंगे कि कैसे काउंसलिंग करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स आगे चल के काउंसलिंग की फील्ड में जाना चाहते होंगे या जिनका काउंसलर बनने का सपना होगा या और भी वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी काउंसलिंग साइकोलॉजी उनको काफ़ी हेल्प करेगी अपने रिश्तों को सुधारने में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है और अच्छा लगेगा आप सबको पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 की कम्युनिटी साइकोलॉजी हेल्थ साइकोलॉजी के पेपर में जो यूनिट 1 है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहले टॉपिक है नेचर हिस्टोरिक डेवलपमेंट फील्ड ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, यानी सामुदायिक मनोविज्ञान की प्रकृति, उसका ऐतिहासिक विकास और इसके साथ साथ उसके विषय क्षेत्र के बारे में जानेंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें तो दूसरा आपका यूनिट है उसमें अप्रोचेस की बात की गई है कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ अप्रोच है, इसके साथ साथ आपका सोशल प्रॉब्लम अप्रोच है। ये अप्रोच हम यहाँ पर पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट में हम कम्युनिटी इंटरवेंशन इश्यूज को देखेंगे। कौन कौन से ऐसे सामुदायिक हस्तक्षेप के मुद्दे हैं जहाँ पर इंटरवेंशन की जरूरत है, जैसे पॉवर्टी हो गया, इसके साथ साथ माइग्रेशन हो गया मतलब प्रवासन हो गया, अप्रवासन हो गया, अंधविश्वास हो गया। इन सब टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जानेंगे। फोर्थ यूनिट की बात करें तो कम्युनिटी इंटरवेंशंस में इसमें कुछ अलग इंटरवेंशन बताए गए हैं, जैसे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जैसे लिंग का देखिए रेशियो, देखिए तो रेशियो में काफ़ी अंतर आ गया है। 1000 बॉयज़ के अगेंस्ट अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उसमें 900 के आसपास में गर्ल्स हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कुछ राज्यों में, जैसे हरियाणा में काफ़ी डिफरेंस आ गया है, तो उन सब चीज़ों का क्या असर पड़ता है उसको बात करेंगे। इसके अलावा सत्ता संबंधी हस्तक्षेप, स्कूल में कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे हम दे सकते हैं, चीज़ों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, उसकी बात करेंगे। और देन 5th यूनिट से आपका हेल्थ साइकोलॉजी स्टार्ट हो जाएगा। हेल्थ साइकोलॉजी क्या है, उसका विकास कैसे हुआ और उसके गोल क्या है, जो स्वास्थ्य मनोविज्ञान है उसके क्या क्या लक्ष्य हैं उनको जानेंगे। इसके अलावा हम बायोसाइकोसोशल मॉडल के बारे में जानेंगे कि जो बायोसाइकोसोशल मॉडल है वो क्या है, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। 6th यूनिट अगेन बिहेवियर से रिलेटेड है, हेल्थ बिहेवियर। कौन कौन से ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमारे हेल्थ को अच्छा करते हैं, जैसे, और कौन कौन से ऐसे बिहेवियर हैं जहाँ पे हम अपने हेल्थ से कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो वही बताया गया है हेल्थ कंप्रोमाइजिंग एंड हेल्थ इनहांसिंग बिहेवियर। अब इसमें स्वास्थ्य से समझौता करने वाले और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले व्यवहार कौन से होते हैं, इनको देखेंगे। फिर इसके पीछे कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन सा मॉडल है, लाइक थ्योरीज ऑफ हेल्थ बिहेवियर, हेल्थ बिलीव मॉडल, बिहेवियर एंड रीजन एक्शन थ्योरी, मतलब स्वास्थ्य विश्वास के मॉडल देखेंगे। इसके साथ साथ नियोजित व्यवहार क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा जो तर्क संगत कार्यवाही है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। 7th यूनिट क्या है, तो 7th यूनिट में बात की गई है स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस हेल्थ दोनों का क्या संबंध है।
और स्ट्रेस का नेचर क्या होता है, स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं। जिन्होंने 4th सेमेस्टर में और एबनॉर्मल साइकोलॉजी का पेपर जिनके पास था, उन्होंने स्ट्रेस के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ रखा होगा पहले से ही, तो उनको यहाँ पर थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब आगे देखा जाए तो स्ट्रेस अप्रेजल और इसके साथ साथ कोपिंग विथ स्ट्रेस, आप कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हो, उन चीज़ों को भी यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेस को कम कैसे किया जा सकता है। अगेन क्रॉनिक इलनेस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो क्रॉनिक इलनेस जो लंबे समय तक समस्या देती हैं, उन प्रॉब्लम का मतलब वो जो डिजीज़ है उनका मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसको यहाँ पर देखना है। जैसे हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया जो कभी सही नहीं होता है, ऐसे पर्सन की मेंटल स्टेटस क्या होती होगी, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। देन हम मेजर सिम्टम्स देखेंगे, इसके साथ साथ डायबिटीज़ के मेजर सिम्टम्स कौन से होते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, साइकोलॉजिकल कोरिलेट इसको कैसे करते हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम आपका सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर काउंसलिंग साइकोलॉजी, जहाँ पर आपको काउंसलिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि काउंसलिंग होता क्या है, इसके गोल्स क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा करके जानेंगे। फिर कौन कौन से सैद्धांतिक आधार होते हैं जिसके आधार पर हम काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल बेस ऑफ काउंसलिंग। इसमें साइकोएनालिटिकल हो गया, फिनोमेनोलॉजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, बिहेवियर हो गया, और इसके अलावा जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मतलब कैसे काउंसलिंग में हेल्प करता है इंडियन साइकोलॉजी, उसको देखेंगे। और अगर हम बात करें जैसे अपने इंडियन साइकोलॉजी की, तो देखो गीता की बात की गई, गीता में कितने साल पुरानी गीता, और उस पूरी की पूरी काउंसलिंग पे ही बेस्ड है। पूरे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की काउंसलिंग ही करते हैं। तो हमारा जो काउंसलिंग का एरिया है वो बहुत पुराना है। हमारा जो इतिहास है काउंसलिंग से रिलेटेड देखा जाए, साउथ या अगर वेस्टर्न की बात करें तो वो आज उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ें बहुत पहले से चलती आ रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम थर्ड यूनिट में देखें तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग इंटरव्यू, काउंसलिंग के जो माइक्रो स्किल होते हैं जैसे रैपो बिल्ड करना, सिंपैथी देना, एम्पैथी देना, पैराफ्रेजिंग करना, ये सब चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। इसके साथ साथ ये वही चीज़ें बताई गई हैं, इनकरेज करना, कन्फ्रंटेशन क्या होता है, समराइजिंग कैसे करते हैं हम। जैसे छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, अगर उसने वो अपनी समस्या बता रहा है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ ये समस्या है, तो आप उसी के शब्दों में अच्छा आपके साथ ऐसा है, अच्छा तो आपने जैसे बताया कि आपके साथ ये हो रहा है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो इसे हम पैराफ्रेजिंग कहते हैं, मतलब उसी के वर्ड में उसको वापस वो चीज़ें बताना। तो इससे क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, अच्छा यानी ये हमें ध्यान से सुन रहा था, तो हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं, फिर अपनी प्रॉब्लम को और अच्छे से बता पाते हैं। तो जब आप एक अच्छे काउंसलर बनेंगे तो आपके अंदर भी ये गुण होने चाहिए, ताकि सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छे से बता सके। तो आगे देखा जाए, इसमें फोर्थ यूनिट की बात करें तो टेक्निक्स की बात की, कौन कौन सी काउंसलिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे क्लाइंट सेंटर्ड या पर्सन सेंटर्ड जो कि रोजर्स ने दिया, इसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियर जो कि बैक और एलिस का था, एडवर्ड एलिस का। इसके अलावा फिफ्थ यूनिट बात करें तो स्कूलों में काउंसलिंग कैसे फ़ायदेमंद होता है, फैमिली में काउंसलिंग कैसे फ़ायदेमंद होता है, फिर करियर काउंसलिंग, मैरिटल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, ये सब क्या होता है। जैसे ग्रुप काउंसलिंग हो गया, अब एक पर्सन को लग रहा है कि यार मुझे बहुत दिक्कत है, मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए उसको कोई हेल्थ इशू है या उसको ओसीडी है कि हर चीज़ 2 बार 3 बार बोलने की। अब वहाँ पे वो ग्रुप में पहुँचा, ग्रुप में वो देखा एक पर्सन ऐसा है जिसको एक एक चीज़ को 10-10 बार बोलने की आदत है। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसको ऐसा लगेगा कि यार इसकी प्रॉब्लम तो मुझसे ही बड़ी है, तो वहाँ पे वो उसकी प्रॉब्लम अपने आप में ही उसको कम लगने लगेगी अपनी प्रॉब्लम। ये फ़ायदा होता है ग्रुप थेरेपी का। वो एक गाना सुना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं ग्रुप काउंसलिंग में। फिर जो सब्सटेंस अब्यूज़ होते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन, मादक द्रव्यों को सेवन करने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, और कोई पर्सन ऐसा है जो मादक द्रव्यों के सेवन करने में फंस गया है, उसकी लत लग गई है, तो उसकी काउंसलिंग कैसे की जाए, इनसे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।
लास्ट में काउंसलिंग के कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं, एथिक्स होते हैं, रेफरेंस, हम कैसे काउंसलिंग को रेफ़र करते हैं और कैसे उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। और इसके बाद हम इसके एक पेपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे जो काउंसलिंग वाला पेपर है, काउंसलिंग से रिलेटेड आपको टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे और वीडियो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और देन उसके बाद हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।